तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 12, दो परमेय संख्या का योग -3 है। दो परमेय संख्या को जब जोड़ते हैं तो उसका योगफल जो है सो -3 है। यदि उनमें से एक परमेय संख्या दी हुई है -11/6, तो हमें दूसरी परमेय संख्या को निकालना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि योग कितना है। तो दो परमेय संख्या का योगफल जो है -3 है। तो -3 योगफल है, उसमें से एक संख्या आपकी दी हुई है -11/6, तो दूसरी संख्या को निकालना है। यानी कि हम योगफल से पहली संख्या को घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या निकल जाएगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया दूसरी परमेय संख्या -7/6। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न संख्या 13, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त होना चाहिए 7/5। यानी कि -1 के साथ कुछ जोड़ना है आपको और प्राप्त होगा, जो योगफल होगा वो 7/5 है। तो 7/5 जो है योगफल है, यानी कि जोड़ने के बाद प्राप्त हो रहा है, यानी कि बड़ी संख्या है। यानी कि हमारा आंसर 7/5 है। मतलब दो परमेय संख्या को या दो संख्या को जोड़ने पे 7/5 प्राप्त होता है। उसमें से एक संख्या दी हुई है -1, और उसमें क्या जोड़ा जाए। तो हम लोग जो टोटल जोड़ है 7/5, उसमें से पहली संख्या जो मालूम है -1 को घटाते हैं। तो 7/5 में से -1 को हम घटा रहे हैं। इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो हमें संख्या प्राप्त हो रही है 12/5। प्रश्न संख्या 14 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, दो परमेय संख्या का गुणनफल -12 है। ये प्रश्न है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, गुणनफल दी हुई है दो परमेय संख्या का -12। 14 नंबर सवाल है। दो परमेय संख्या का गुणनफल -12 है, उसमें से एक संख्या दी हुई है -3/4, तो दूसरी निकालना है। तो हम इसको पहली संख्या से भाग दे देंगे गुणनफल में, तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब भागा को गुना में बदलते हैं तो उसका अंश और हर को आपस में बदल देते हैं। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखेंगे कि माइनस को हम लोग ऊपर नीचे नहीं करेंगे। माइनस प्रायः ऊपर, मानक रूप जो होता है माइनस हमेशा ऊपर रहता है। तो माइनस कोशिश करेंगे अगर नीचे भी हो तो उसको ऊपर कर देने का। और आपस में अगर जो कट रहा है तो उसको कटा देंगे। तो हम देख रहे हैं कि 3 से 12 कट जा रहा है। यानी कि -4 है, यहाँ भी -4 है, तो माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है। तो हम गुना कर देंगे, 4 और 4 हो गया 16। और अब हम लोग चल रहे 15 नंबर, जो हमारा अंतिम प्रश्न होगा। -7/13
-7/13 से कौन सी संख्या को गुना किया है, गुना करें कि 28 प्राप्त हो जाए। तो 28 प्राप्त हो जाए यानी कि 28 जो है वो गुणनफल है। तो उसको लिख लेते हैं पहले 28 को। 28 हमने लिख लिया। अब एक संख्या दी हुई है -7/13, तो इसको भाग दे रहे हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से इसको जब हम लोग निकालेंगे तो जो हमारा भाग का जो साइन है, चिन्ह है, इसको हम लोग गुना में बदलेंगे। और गुना में बदलने के लिए जो उसके दाहिनी ओर होता है अंश हर आपस में बदल जाते हैं। और जैसा कि माइनस ऊपर में ही इसको रहने दिया है। अब हम देख रहे हैं कि 7 से 28 कट जाएगा, 7 चौका 28, तो हम 7 से 28 को कटा देंगे। अब 4 और -13 बच गया, आपस में दोनों को गुना कर देंगे। 13 चौके 52 और माइनस है तो -52। इस प्रकार से ये मेरा 15 नंबर कंप्लीट हो गया। और आज हम लोग यहाँ पे प्रमेय संख्या प्रश्नावली 1.1 को पूरा कर लिए। अब आप लोग इसको अपने कॉपी पे बनाइए और पूरा कीजिए। धन्यवाद।